हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक ये 7 दिन आपका कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है, इसे हम देखने वाले हैं। दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना मैसेजेस आप रखें, बाकी को दूसरे के लिए छोड़ दें। बट बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel, A Peaceful Seraph, and just press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. Okay, first one, Four of Swords. आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, द हेरोफेंट, Two of Wands, Nine of Pentacles, okay, Ten of Cups, Nine of Cups, King of Wands, and bottom of the deck है Two of Cups. यहाँ पे सबसे पहले जो बात मैं करना चाहती हूँ वो है कि आप हेल्थ का पूरा ख्याल रखें नेक्स्ट 7 डेज़। शायद आपको कोई फ़ियर है कि आपको कुछ लूज़ होने वाला है, आपको कोई लॉस होने वाला है, आप किसी को खो दें या फिर कुछ लॉस आपके साथ होने वाला है, इसलिए आप स्ट्रेस में रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, तो इसलिए रिलैक्स्ड रहें और मन की जो शांति है उसे बना कर रखें। उसी के साथ साथ आया हुआ है यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड। आपकी स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रही है। आप शायद जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है उसमें आप ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। अपनी मॉडर्न बिलीफ सिस्टम के साथ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को मिलाकर देखेंगे कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। एंड आपके लिए कोई मेंटोर और काउंसलर, आपसे आपके गुरु कोई मिलने आ सकते हैं जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देने वाले हैं। एडवाइज़र हो सकते हैं, सच एज़ हम जो मानते हैं, हमारे घर में जो पूजा करते हैं, ऐसा कोई आ सकता है कि ये पूजा करने से या फिर ये विधि मानने से आपका ये जो बाधाएं हैं ये हट जाएगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है। उसके साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप बहुत ही तगड़ा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ डिसीशंस आप लेने वाले हैं। एंड ये जो फ्यूचर प्लानिंग है ये ओवर द सीज़ है, आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आपके पास एक क्लियर प्लान है। आप ओवरसीज़ ट्रैवल भी यहाँ पे कर सकते हैं। देयर कुड बी अ फॉरेन जर्नी ऑल्सो।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग में बिज़ी रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़। उसके बाद आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आप कोई लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अबांडेंस आ रहा है एंड प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। मटेरियल वेल्थ आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बन रहे हैं। आप हो सकता है कि कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई रेजीम मान रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग न्यूज़, टू लॉन्च योर प्लान, टू लॉन्च योर वेंचर एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट एंड नाउ इज़ द टाइम। नेक्स्ट 7 डेज़ आप उसका फल मिलते हुए आपको नज़र आएगा कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका जो फल है नेक्स्ट 7 डेज़ में, उसका जो रिज़ल्ट है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी फैमिली में हार्मोनी, यूनियन, ये सब रहेगा। बहुत ही ब्लिसफुल सिचुएशन लग रहा है एंड यहाँ पे आप फैमिली के साथ बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग नेक्स्ट 7 डेज़ में। उसके बाद आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो विश फुलफिलमेंट कार्ड बोला जाता है टैरो में। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जो कुछ भी हासिल करोगे उसके लिए आप बहुत ही कंटेंटेड रहोगे। आपके सारे विशेस यहाँ पे पूरी हो रही है। हार्ड टाइम हट रहा है ज़िंदगी से एंड हैप्पीनेस आ रही है ज़िंदगी में, जहाँ पे आप बहुत ही एंजॉय करोगे, बहुत ही जॉयफुलनेस एंड फुलफिलमेंट आ रही है। 9 ऑफ कप्स इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आपके सारे जो विशेस हैं जिसके लिए आपने हार्ड वर्क की है, तो उसका रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में मिलने वाला है, जैसा कि मैंने पहले कहा है। उसी के साथ साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, तो आप लीड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई नया कंपनी लॉन्च कर रहे हैं एंड अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपका लॉन्ग टर्म विजन है। आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप लीड करने वाले हैं। आपको बहुत ही ऑनर मिलने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़, ऐसा एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है। उसके साथ साथ आया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे इक्वल शेयरिंग मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप में, या फिर ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी से मिल सकते हैं, इमोशनली अटैच हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है। both the partners are going to be very focused and going to be very creative and एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए आप लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। चलिए कुछ और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, एक कार्ड आ चुका है। ओके, डेस्टिनी नेक्स्ट 7 डेज़ ये मुझे वर्ल्ड कार्ड का वाइब्स दे रहा है। आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो, जो जर्नी आपने शुरू किया था, जो हार्ड वर्क आपने किया है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में 10 इज़ द नंबर ऑफ़ कंप्लीशन। तो आपका कुछ कंप्लीट हो रहा है, आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने डेस्टिनी तक पहुँच रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट 7 डेज में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो मैंने पहले ही कहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो फिनेंशियली एंड मटेरियलिस्टिकली बहुत कुछ चेंजेस अब अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो, जिसके लिए आपने बहुत सारा मेहनत और हार्ड वर्क किया हुआ है। नंबर 5 इज़ अ मैजिकल पावर। ये भी फिनेंशियल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं सॉलिट्यूड देख पा रही हूँ। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो मुझे लग रहा है कि आप अकेले में वक्त बिताना चाह रहे हैं। शायद आपको कोई डर है, कोई फियर है, लेकिन उस फियर की एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि ज़िंदगी में अब सब कुछ सुधरने वाले हैं। कार्ड्स जो बता रहे हैं ज़िंदगी में बहुत सुधार आने वाली है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से आप सबसे अलग होकर सॉलिट्यूड में जाना पसंद कर रहे हो यहाँ पे। तो लेकिन इस एनर्जी में आपको टैपिंग नहीं होना है, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। अपनी हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, अपने क्राउन चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ओपन हार्टेडली सब कुछ अपनाना चाहिए और इस डर की जो एनर्जी है, इस एंग्जाइटी की जो एनर्जी है, इस डिप्रेशन की जो एनर्जी है, उससे आपको बाहर आना है। एंड आप यहाँ पे मुझे नॉलेज ढूंढता हुआ या फिर ढूंढती हुई नज़र आ रहे हो। तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई मेंटोर या काउंसलर, कोई गुरु आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने में समर्थ होंगे। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, शैडो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने शैडो सेल्फ से मिलने वाले हैं। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पे भी 9 एंड दिस इज़ 18, 1 + 8 9। तो किसी का बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है। आप अपनी शैडो सेल्फ से मिलने वाले हैं यहाँ पे। शैडो सेल्फ मतलब हो सकता है आपकी कोई नेगेटिव बैड हैबिट्स है जिनसे आप खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप मानना भी नहीं चाहते हैं, या फिर आप कोई कार्मिक साइकिल में जी रहे हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप में जो बुरी चीज़ें हैं वो आप कभी भी मानना नहीं चाहते हो, लेकिन आप नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी गलती कहाँ पर हो रही है या फिर आप में नेगेटिव चीज़ें क्या है वो आपको पता चलने वाला है। एंड अपनी शैडो सेल्फ से आप मिलने वाले हो। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे उभर के आ रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इस डेक से कि क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए इस डेक से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड आया है फार अवे प्लेसेस। मैंने पहले ही कहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ओवर द सीज़ आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। तो आप ट्रैवल के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। शायद ये काम की वजह से हो सकता है, अपनी करियर की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़।
ओके, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी से मैंने पहले ही कहा है कि 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालिए। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो जितनी सारी बाधाएं हैं, जितनी सारी कठिनाई हैं, आप उन सब से पीछा छुड़ा सकते हैं अगर आप खुद चाहें तो। यहाँ पे ये जो ग्रीनरी है ये मुझे अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। सो अगेन प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। सो आपको सॉलिट्यूड में नहीं जाना है, 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी से बाहर निकलना है। एंड 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन होना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। सो फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लॉस, इससे आपको बाहर आना है। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ये करना है कि बस ये जो नेगेटिविटी है इससे बाहर आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट कार्ड है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। ओके, कंफर्मेशन आ गया है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो जिसके लिए आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ बड़ा आने वाला है। आपकी जो एक बड़ा विश थी, कुछ अचीवमेंट आपने सेट किया होगा, कुछ गोल्स आपने सेट किया होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो गोल आपका पूरा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस आप लोगों को। यहाँ पे ऐसा मैसेज, ये कंफर्मेशन मैसेज आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप हायर फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो, आप खुद को सुधारो, आप अपनी जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसको रिलीज़ करो एंड खुद को हील करो। तभी ये जो अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला जो सीन है, जो अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तभी इसके लिए जगह बन पाएगी। तो ये थी आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इनसे, इस रीडिंग से। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, नया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरे हर एक रीडिंग आप तक पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।